यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। मैं बिस्तर से उठा, अचानक छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाली बैठक के कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, मेरी छाती में आज रोज से कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर को दिखाकर आता हूँ। हाँ, मगर संभल कर जाना, काम हो तो फोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही पत्नी बोली। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना मुझे बहुत आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला लगाते ही उसने मुझे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब। इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते, मैं किक मारकर चालू कर देता हूँ। ध्रुव ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलानी आती है? साहब गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में हम पहुंचे। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रहीं। मैं समझ गया था फ्लैट में से सबके फोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए हो। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी की राह देखना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की जरूरत है। डॉक्टर ने ध्रुव की ओर देखा। मैंने कहा, बेटे दस्तखत करने आते हैं? उसने कहा, साहब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ना डालो। बेटे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही लहू का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वह जिम्मेदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जिम्मेदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरी है। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। बस अब, और हाँ, घर फोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी का फोन ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से फोन सुनने लगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव बोला, मैडम आपको पगार काटने का हो तो काटना, निकालने का हो तो निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा घर से फ़ोन था? हाँ साहब। मैंने मन में पत्नी के बारे में सोचा। तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा चिंता नहीं करते, मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा पगार मिलेगा, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला, ध्रुव कहाँ है? पत्नी बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया। कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए हैं, 15 दिन के बाद फिर आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे अंदर उसका बाप दिख रहा होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक माफी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत व्यसन एक व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाती है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपना तो नहीं जोड़ पाती। डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले ये बताइए ध्रुव भाई आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना जाएं तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूंगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था।
पिंटू बोला, हमको माफ़ कर दो पापा, जो फ़र्ज हमारा था वह ध्रुव ने पूरा किया। ये हमारे लिए शर्मनाक है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी पापा। बेटा, जवाबदारी और नसीहत सलाह लोगों को देने के लिए ही होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग बगले झाँकते हैं या ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब रही मोबाइल की बात, बेटे, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम बनाकर रख दिया है। अब समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और इसका हर वाक्य सत्य है। आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।